नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1 अप्रैल से वीडियो रेगुलर डाला जाएगा। तो मैंने पीछे कहां से छोड़ा था, जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 साइंस का क्लास 10th का, तो उसमें हम ये जो होता है भौतिक गुणधर्म के बारे में पूरे तरीके से सरलता से डिस्कशन कर चुके हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसका सीरियल वाइज लिंक दिया गया है। एक क्लिक पर आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, सब मिल जाएगा। तो आइए, आज का ये हमारा वीडियो है पार्ट 2, चैप्टर जो है तीसरा, धातु एवं अधातु का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले आपको दिखता है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम 3 चीजों से अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला तो हम समझेंगे कि वायु के साथ क्या अभिक्रिया करता है और क्या बनता है। उसके बाद जल से क्या अभिक्रिया करता है। उसके बाद प्रकाश जो हमारा होता है, प्रकाश के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आइए अभी हम समझते हैं फिलहाल वायु के साथ अभिक्रिया। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। आपको अभी एक रिक्वेस्ट है और कि नोट अभी नहीं करना है। नोट करने के लिए हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए वक्त देंगे, तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, जल्दी से। पहला, वायु के साथ अभिक्रिया। अब बताइए, कोई मान लीजिए धातु है, उसको क्या, अभी मान लीजिए कोई भी रूम का जो दरवाजा होता है उस पर हम पेंट क्यों करते हैं। कोई भी धातु है उसको हम खुले हवा में छोड़ दें, उस पर हम कुछ भी ना करें, धातु है सो है, क्या कुछ उसमें चेंजिंग तो अवश्य आएगा ही। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस सभी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं। जो आपके घर का जो डोर होता है, यानी कि दरवाजा, उस पर देखिएगा कि आप उसे जब फर्स्ट में लगाते हैं उस पर तो पेंट नहीं करते हैं। अब देखिएगा कि कुछ दिनों बाद उस पर क्या क्या चेंजिंग आता है। आप इससे तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, नहीं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आइए हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। धातुएं ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में क्या अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, यानी कि रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आया। फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन, उसमें इन सभी चीजों के बारे में हम बारीकी से जान चुके हैं। कैसे मैग्नीशियम को साफ किया जाता था, मैग्नीशियम को वायुमंडल के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर धात्विक ऑक्साइड जम जाता है, इसलिए उसे साफ किया जाता था। अभी और रोमांचक चीजें बताने वाला हूँ आपको। आप देखिएगा कि धातु और ऑक्सीजन मिलकर धात्विक ऑक्साइड। अब आपको ये मान लीजिए ये याद नहीं रहेगा, ठीक है, जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें आपको ये अगर याद नहीं रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। आप अपने से भी दे सकते हैं कि वैसे धातु या कोई भी जो पदार्थ होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, जो धातु पदार्थ का जो टाइप होता है वो धातु प्रकार का होना चाहिए। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बना देगा। वेरी सिंपल। आगे समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, कॉपर क्या है, O2, ऑक्सीजन, इससे क्या बन जाता है मेरा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इससे भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको मस्ट है, एकदम श्योर चाहिए, और वीडियो को देखिए टोटल, तभी समझ में आएगा। Cu प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब आगे चलिए। दिया है मैग्नीशियम प्लस, आपको हम वही एग्जाम्पल इसमें शो कराए हैं जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, Mg प्लस O2, Mg को यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि आपने नाम सुना होगा 3 ऐसे धातु, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। समझ में आया।
सोडियम का Na हो गया, लिखते चलते हैं, सोडियम Na, उसके बाद पोटेशियम, इसका हो जाएगा K, इसके बाद लिथियम है तो उसका Li। ये तीनों ऐसे धातु हैं, समझ में आया, ऐसे धातु हैं, अगर ये धातु शुद्ध रूप से इनको हम खुले में छोड़ दें, मान लीजिए ये सोडियम है, इसको तो हाथ में हम पकड़ नहीं सकते हैं, वैसे इतना सॉफ्ट, और उसमें एक प्रकार का ऐसा क्वालिटी है कि इसको अगर हम कहीं पे रख दें, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के तो रह नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा सोडियम है मार्कर, ठीक है, और क्या है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तुरंत आग पकड़ लेगा। और इतना सॉफ्ट, ये तीनों का एक एक क्वालिटी है। एक क्वालिटी फर्स्ट में आपको याद रखना है कि बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि एकदम मुलायम होता है, और दूसरा क्वालिटी जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में कांटेक्ट में जाएगा तुरंत आग पकड़ लेगा। आपने सुना होगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यही रीजन है फ्रेंड्स, सोडियम को ही नहीं, ये तीनों धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ताकि जो केरोसिन तेल होता है उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है, इसलिए वहां पे ये सुरक्षित तरीके से रहता है, ठीक है। और ऐसे हम अगर खुले हवा में छोड़ दें तो आग पकड़ लेगा। यही रिएक्शन है, यही तो है रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि भौतिक में कुछ नहीं है, वो आपको याद करने वाला चीज है ये, लेकिन ये जो है रासायनिक चीज समझने वाला चीज है। आगे आता है मेरा एक है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, दूसरा चैप्टर का कहानी है, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करे और हमें लवण तथा जल दे, उसी को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब कि उभय मतलब क्या होता है, दोनों, धर्मी मतलब वही जो गुणधर्म होगा, दोनों का गुणधर्म उस ऑक्साइड में होगा, यानी कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे Al2O3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर हम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, AlCl3, ये हमारा एक लवण हो जाता है, और ये जो है H2O, ये जल प्राप्त होता है। ये जो समीकरण है आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछने वाला है। Al2O3, यही जो ये ऑक्साइड था, सेम ऑक्साइड से मैंने NaOH यानी कि क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है, समझ में आया, NaAlO2 प्लस H2O। इसे मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो आगे अब समझते हैं वायु से अभिक्रिया का हमने इतना पैटर्न क्या किया, तैयार किया। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, सोडियम पोटेशियम लिथियम। तो आगे हम समझते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो अब आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं, तो आप इसे जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और आइए बहुत ही जल्दी और मजेदार तरीके से समझते हैं जल के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमने पढ़ा वायु के साथ अभिक्रिया, उसके बारे में डिटेल से देखा। अब जल के साथ अभिक्रिया, भाई जो Na सोडियम है उसको अगर हम हवा में रखते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब वही धातु को अगर हम जल में डालें तो अब क्या होगा, समझते हैं क्या बनाता है, पहले समझ लीजिए। धातु को अगर हम जल से रिएक्ट कराएं तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा, और वायु के साथ कराएं तब क्या होगा, धातु प्लस वायु करेंगे, धातु ऑक्साइड बनेगा, प्लस H2O जल बना देगा। तो इसमें क्या होता है कि वही सोडियम को हम H2O से अगर रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, NaOH यानी कि क्षारक दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, उसके बाद H2O हाइड्रोजन देता है, उसके बाद ऊष्मा निकलता है हमारा, ठीक है। यही है पूरा रिएक्शन। उसके बाद प्रकाश से अभिक्रिया है, उसके बाद अम्ल से क्षारक से अभिक्रिया। तो ये मैंने दूसरा चैप्टर जो है हमारा अम्ल क्षारक अम्ल लवण, उसमें ये सब क्लियर कराया गया है, तो आप उसी वीडियो को देख लीजिए, इसमें ज़्यादा डिस्कशन है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो आइए अब समझते हैं इस जो चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ मुख्य प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गैंग क्या है। तो गैंग
मैंने बताया गैंग, अरे यार गैंग क्या है? कोई भी जब धातुओं का निष्कर्षण होता है धरती से तो उसमें बहुत से अशुद्धियां पाए जाते हैं, उन्हीं अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। साइंस की भाषा में लिख सकते हैं कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में जो भी निष्कर्षण होता है, रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, तो आप पूरे स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा मेरा वर्जन क्या है? अक्सर हम वही क्वेश्चंस पर डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो दिया है इसका आंसर कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भार्जन कहते हैं। अगला मेरा एग्जांपल है कि जिंक सल्फाइड ZnS है, उसके बाद O2 क्या बोलते हैं? और वायु की उपस्थिति में ना अभिक्रिया कराना है, तो वायु मतलब ऑक्सीजन, उसमें हम हीटिंग देते हैं ताप, उसके बाद जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। समझ में आया? यहाँ दिया ना, या फिर ऑक्साइड में ही बदल जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन और है, उसे हम अभी समझते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट, इसमें मेरा देखिए अगला है निस्तापन। मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो पहला है मेरा निस्तापन, उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है, आप उसे देखिए पहले। ठीक है, अच्छा संक्षारण का मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो डिफाइन होता है उससे मैंने नहीं किया है। और आगे हम समझते हैं जो भर्जन था। भर्जन क्या था जी? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये क्या था? पहले से ही सल्फाइड अयस्क था और ऑक्साइड में तो बदलेगा ही। उसके बाद ये क्या है? ये कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, उसको सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो यह फिर क्या हो जाएगा? ऑक्साइड में ही बदल जाएगा। इसका एग्जांपल आप समझते हैं ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट को हम हीटिंग देते हैं तो जिंक और कार्बन CO कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग बट जाता है, ये भी ऑक्साइड में ही बदलेगा ना। उसके बाद आता है मेरा संक्षारण। आप इसके और इसके यानी कि भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछता है एग्जाम में, तो आप उससे इन दोनों को कर सकते हैं। तो अगला है संक्षारण। तो फ्रेंड्स मैं अक्सर कहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो संक्षारण का वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर जाइए और एक प्लेलिस्ट होगा। अगर आपको चैनल खोलने आता है तो उसमें एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो अंतिम पार्ट है उस पार्ट में बताया गया है संक्षारण और विकृत गंधिता। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, आप इसे देखिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स क्या अब आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। आप चैनल को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए और ये वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट कर रहा है और आई होप दैट आगे भी करते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।